हेलो एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों के संग एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेसन का चीला बनाकर सब्जी। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे बेसन की एक सब्जी शेयर की है, पर ये तरीका दूसरा है, इसलिए आप लोगों के संग ये भी तरीका शेयर करते हैं। तो बेसन में हमने पहले हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल लिया और इसको पहले हम बहुत अच्छा सा महीन पतला एक इसका घोल तैयार करेंगे। ये ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा ना एकदम से बहुत ज़्यादा गीला होगा, बस हमारा चीला बन सके इतना महीन हम इसे रखेंगे इस पेस्ट को। और इसको बहुत खूब अच्छे से चला लिया जा रहा है ताकि इसके अंदर कहीं पे भी दाना ना बन जाए। बिल्कुल एकदम महीन पतला सा सुंदर सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसी का हम अच्छा सा चीला बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम मसाले भी पीस ले रहे हैं। तो ये सरसों मसाला डालकर सब्जी बनेगी, तो सरसों और इधर हमारा है मिर्च, अदरक, लहसुन और हल्का सा 1-2 प्याज का टुकड़ा भी है, उसको हम पीस लेते हैं। और हम आलू, टमाटर, प्याज को भी अच्छे से धोकर काटकर हमने तैयार कर लिया है, सजा कर रख दिया है। ये हमने फ्राई पैन चढ़ा लिया, इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं और अपने घोल से हमारा जितना भी चीला बनेगा उसको हम बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी सब्जी बनेगी। तो तेल में हम अपने इस घोल को डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला भी नहीं होगा और बहुत मोटा भी नहीं होगा। तो जितना हमने घोल को डाला है उसको फिर हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इस बहुत जल्दी ही ये एकदम मीडियम फ्लेम में आसानी से 1-2 मिनट में ही एक साइड जब क्रंची होने लगेगा, हल्का लाल होने लगेगा, तो देखिए इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। पूरा दोनों साइड हमें सेकना नहीं है, बल्कि इसका रोल टाइप का बनाकर रख लेना है, क्योंकि फिर इसे पीस पीस हम निकाल के और उसको फिर सब्जी में डालेंगे। तो इस तरीके से ये फ्राई पैन हमारा बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, इसलिए ये थोड़ा चिपक गया। तो एक हमारा रोल बनकर तैयार हो गया। अब ये दूसरा, इस बार देखिए बहुत अच्छे से गर्म है, धुआं भी निकल रहा है। तो सेम इसी तरीके से अब हम अपना दूसरा चीला बनाकर तैयार करते हैं। तो तेल को हमने फैला लिया, फिर से हम उसी तरीके से इस घोल को डाल रहे हैं। हल्के हाथों से हम इसे फैला लेंगे और बिल्कुल 1-2 मिनट में ही फटाक से फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे मोड़ना, ताकि ये फटक से जल्दी से जले ना, क्योंकि देख ही पा रहे हैं कितना पतला है ये। इसे आप ऐसे सूखा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। छोटे बच्चों को तो ऐसे बनाकर खिलाया भी जाता है, दोनों साइड से रोटियों की तरह सेक कर। तो ये देखिए फूल भी जा रहा है, अच्छा सा फूला फूला, मतलब हमारा ये जो घोल है ये बहुत अच्छे से इस पेस्ट बना है, जिस वजह से ये अच्छा सा फूल भी जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पलट लिया। एक साइड तो बहुत अच्छा क्रंची हो गया है, इसको धीमी आंच में उलट पलट लेंगे ताकि अंदर तक ही भी ये बहुत अच्छे से पक जाए और एकदम डोसा जैसा लग रहा है देखने में। तो हमारा बैटर थोड़ा सा बच गया है, तो एक और हमारा चीला बनेगा। तो अब तीसरा वाला भी हम बना ही लेते हैं। सेम वैसे ही हमने तेल डाला, अपना इस बार हमने सारा घोल डाल दिया, इसको फैला लेते हैं और फिर इसको पलट पलट कर बंद करके एक रोल बना लेंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया, जो हमारा सब्जी मेन था। हरी सब्जियां तो हम खाते ही हैं, लेकिन रोज़ रोज़ एक जैसी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है, बीच बीच में मूड चेंज करना ही पड़ता है। तो इसलिए बीच बीच में सोयाबीन हुआ, कढ़ी हुआ, इस तरीके से बेसन की सब्ज़ी हुई, ऐसे बनाते रहना चाहिए ताकि मूड भी थोड़ा चेंज रहे, खाने में भी चीज़ें अच्छी लगे। और वैसे तो सीज़न बाय सीज़न अलग अलग सब्जियां आती है, पर लगातार एक ही खाते खाते मन भी उब जाता है। तो बीच बीच में ऐसे स्वाद को बदलने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई तो करती रहनी चाहिए। और ये बेसन की सब्ज़ी आप रोटी के संग भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, दोनों ही समय ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब
हम आगे का अपना सब्जी बनाते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया, उसमें तेल दे दिया, थोड़ा सा पचफोरन हमने दे दिया। वो जब चटक गया तो अब इसमें हम अपना कटा हुआ प्याज डालकर इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। और प्याज जब हमारा ब्राउन हो जाएगा तो अब हमने जो आलू को काट कर रखा था उसको डाल दिया। तो ये आलू हमारे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ही हैं, लंबे लंबे काटे हैं हमने। तो इसको भी अच्छे से पकाना ज़रूरी है, इसलिए अभी से ही हम इसको डाल रहे हैं। हमारे प्याज भी और ज़्यादा ब्राउन होते रहेंगे और हमारा ये सब्ज़ी भी पकता रहेगा। तो मसाले भी हमने पीस ही लिए थे, तो इस टाइम पे हम अपना वो मसाला भी डाल दे रहे हैं। मसाले में आज हमने बस सरसों ही पीसा था, इसलिए हम कुछ पाउडर मसाले का यूज़ करेंगे, जिसमें धनिया और जीरा रह गया है, तो वो हम आज पैकेट वाला पाउडर डाल लेते हैं। और साथ में अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक कि हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भूनकर ब्राउन ब्राउन हो जाएं। उस समय तक हम थोड़ा थोड़ा पानी देकर इनको चलाते रहेंगे। तो हमारा फ्लेम मीडियम है, जलने का कोई डर नहीं है। तो इसमें बीच बीच में जो जो चीज़ें अभी हमारी बाकी है, जैसे ये जीरा पाउडर और इसके बाद फिर धनिया पाउडर। तो ये जीरा और धनिया डाल लिया हमने। और हमारा चीला में तो नमक और हल्दी गया ही था, और सब्जी में भी हल्दी डालना ज़रूरी है, तो यहाँ हल्दी डाल लेते हैं। और नमक को ध्यान में रख कर ये डालना होगा, क्योंकि हमारे बेसन में तो नमक है ही। बस ये आलू मसाला और हम जितना भी ग्रेवी रखेंगे उस हिसाब से हम नमक डाल लेते हैं। तो चलिए, हमारा सारा मसाला तो हो गया। अब हमें बस इन्हें अच्छे से पकाते रहना है। ये थोड़ा सा हमारे मसाले भुन गए हैं, तो हम अब इसमें अपना टमाटर डाल लेते हैं। तो अब फाइनली हमारे टमाटर भी चले गए। अब इनको हम बीच बीच में पानी दे देकर अच्छे से चलाते हुए भूनते रहेंगे अपने मसाले, जब तक कि ये बहुत अच्छे से भून ना जाए। और इसी बीच हमारे आलू तो पक ही रहे हैं, क्योंकि ये कच्चे आलू थे, बॉयल आलू नहीं थे। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे हमारे आलू भी पकते रहेंगे। और लास्ट में जब हम ग्रेवी डालेंगे तो उसमें फाइनली हमारे आलू अच्छे से सीज जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने मसालों को अच्छे से कुछ टाइम चला चला कर भूज लेते हैं। जितने अच्छे से मसाले भुने जाते हैं उतना ही अच्छा सब्जी का टेस्ट निकल कर आता है। तो फाइनली हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गए। तो इनमें हमने अपना ग्रेवी रखने के लिए पानी डाल दिया। तो आपको जिस हिसाब का ग्रेवी रखना है उतना पानी डालिए। थोड़ा सा ये सूखेगा भी, और जब हम इन बेसनों को डालेंगे उसके अंदर, तो ये थोड़े पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगे, तो उस हिसाब से आपको पानी देना होगा। तो अब इनका पीस पीस कर लेते हैं। पहले हम एकदम मछली स्टाइल में ये सब्ज़ी बन रही है, तो मछली की पेटियाँ काट के हम तैयार कर लेते हैं। और ये सूखा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये स्पेशली जो दोनों लास्ट साइड का जो पार्ट होता है वो बहुत क्रंची क्रंची होता है, तो वो खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए, हमारे बेसन भी पीस पीस कट कर तैयार हो गए हैं। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से ढककर पका लिया। चेक कर लेते हैं हमारे आलू सीझे कि नहीं। और हम अपने बेसन के टुकड़ों को भी डाल देंगे, ताकि थोड़ी देर ये भी मसाले और पानी के अंदर रहे। और ये भी जब पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो ये थोड़े से और फूले फूले बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये हमारा बेसन आलू का सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर खाया है तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी पसंद आता ही होगा। और अगर नहीं खाया है तो ऐसे सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट। तो देखिए, ये फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और इसको हम चावल के संग आज लंच में खाएंगे। तो कैसी लगी ये सब्ज़ी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।